हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ मी में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी समाज की एक ऐसी अनोखी ट्रिक, यानी पूरे यूट्यूब पर 1 नैनो सेकेंड वाली ट्रिक आज मैं आपको बताने वाली हूं, जिससे परीक्षा हॉल में आप प्रश्न देखते ही सही उत्तर टिक कर देंगे। वीडियो के लास्ट में हम इसी ट्रिक के माध्यम से कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि ट्रिक जो है वो सटीक है या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में ही 4 क्वेश्चन समास की परिभाषा से पूछ लिए जाते हैं। पहला, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। दूसरा, समास की परिभाषा, तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जहाँ शब्दों का मेल होगा वहाँ समास होगा, और दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को क्या कहेंगे? तो संधि कहेंगे। जहाँ वर्णों का मेल होगा वहाँ संधि होगी, और जहाँ शब्दों का मेल होगा वहाँ पे आपका समास होगा। तो डाउट क्लियर? ये डाउट आपको कोई नहीं क्लियर कर पाएगा, किताबी ज्ञान तो कतई नहीं क्लियर कर सकती। समास के कितने भेद होते हैं? तो आप सबको पता है कि समास के 6 भेद होते हैं। जिनको नहीं पता है तो आप जान लीजिए, समास के 6 भेद होते हैं। समास का विलोम क्या होता है? तो समास का विलोम व्यास होता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और आगे भी काफ़ी पूछे जाएंगे। तो समास के कौन से भेद होते हैं जो हम ट्रिकी वे में पढ़ने वाले हैं? वो है पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा अव्ययी भाव समास, छठा बहुव्रीहि समास। पहला हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो किस समास का दोनों पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। ट्रिक है कि द्वंद्व समास में अधिकतम जो है वो योजक चिन्ह का लोप होता है। आप सबको पता है कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का लोप होता है, लेकिन ये गलती मत करिएगा। ये चिन्ह अव्ययी भाव समास में भी होता है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि रात रात में कौन सा समास है, तो आप लोग योजक चिन्ह देख के कहेंगे कि द्वंद्व समास है। तो जो पूरी तरह से क्या है? गलत है। अधूरा ज्ञान क्या होता है? हानिकारक होता है। तो इसलिए आपको अधूरा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान लेना है। यहाँ पे आपका जो ज्ञान है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, क्योंकि इसमें द्वंद्व समास नहीं है। कौन सा समास है आगे हम जानेंगे। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने कहा है कि अधिकतम होता है, यानी 99% होता है, बट 1% नहीं होता है। हमारी दूसरी ट्रिक है कि द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है, यानी जब उसका हम समास विग्रह करेंगे तो वहाँ पे और विभक्ति निकलेगी, और निकलेगा, और का जो है वो लोप होगा। फॉर एग्जाम्पल भाई बहन, भाई और बहन, यहाँ देखिए और का क्या है? लोप है। भाई बहन। सबसे इम्पोर्टेंट कि द्वंद्व समास कहाँ होगा? तो जहाँ दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हो, विपरीत हो, उल्टा हो, वहां पे द्वंद्व समास होगा। चाहे लिंग परिवर्तित हो जाए, लेकिन क्या हो? विलोम हो। जैसे भाई बहन, भाई और बहन दोनों क्या है? विलोम है एक दूसरे के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास है। गंगा यमुना, गंगा यमुना भी क्या है? विलोम शब्द है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विलोम है, उल्टा है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। माता पिता, इसमें भी देखिए एक दूसरे के क्या है? विलोम है, उल्टा है। तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। जय पराजय, जय और पराजय दोनों एक दूसरे के विलोम है, उल्टा है, विपरीत है। लाभ हानि ये भी एक दूसरे के विलोम है। लाभ और हानि, आजकल, आज और कल एक दूसरे के विलोम है, बीच में योजक चिन्ह भी है, और का लोप भी हो रहा है। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। उत्तर और दक्षिण में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विलोम है, और प्लस योजक चिन्ह भी है, और इनके बीच और विभक्ति का लोप भी है। उत्तर और दक्षिण, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। आपको
योजक चिन्ह के साथ ये भी देखना है कि ये दोनों एक दूसरे के विलोम है या नहीं। अगर है विलोम तो वहां पे 100% द्वंद्व समास होगा। लेकिन रात रात, दिन दिन, इसमें क्या है, विलोम नहीं है ना, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। दिन दिन ले लीजिए तो वहां पे भी क्या होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा। हाथों हाथ, इसमें भी द्वंद्व समास नहीं होगा। जब कोई शब्द रिपीट हो तो वहां पे द्वंद्व समास नहीं होगा। कौन सा समास होगा आगे हम देखेंगे वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। तो इसकी परिभाषा से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम पद संख्यावाची कौन सा समास कहलाता है। तो प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास कहलाता है। हम इसको याद कैसे करेंगे कि द्विगु समास में ही प्रथम पद संख्यावाची होता है। देखिए यहाँ पे द्विगु, अगर इसको हम तोड़ देंगे ये द्वि हो जाएगा। द्वि यानी दो, द्वि यानी दो, दो क्या है आपका, संख्या है, तो प्रथम पद संख्या किसमें होगा, द्विगु समास में। याद करने की ये ट्रिक याद कर लीजिए कि आपको ये मान लीजिए याद रहेगा प्रथम पद संख्या, लेकिन कौन सा समास आप भूल गए तो ऐसे याद कर लीजिएगा। द्वि यानी दो, तो प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास। इसकी ट्रिक है कि द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। जैसे सत सही, सत सही है तो इसको आप दो भागों में बांट लीजिए। सात धन सही, यानी आपका प्रथम पद क्या हो गया, सात। सात क्या है, संख्या है, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। चौराहा, चौराहा का क्या हो जाएगा, चार धन रा, यानी चार राहों का समूह, तो इसमें भी प्रथम पद क्या है, संख्या है। दुनिया का कोई भी शब्द है उसको तोड़ना पड़ेगा समास के लिए। ये ट्रिक मैं बताती हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा। किताब में लिखा नहीं होगा कि समास करने के लिए आपको शब्द को तोड़ना होगा, ना ही कोई यूट्यूब चैनल वाला बताएगा। मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रही हूँ जिससे एग्जाम में सोचना ही ना पड़े कि ये भी हो सकता है क्या। त्रिभुज यानी तीन भुजा, त्रिभुज यानी तीन भुजा, कोई भी है शब्द उसको तोड़ लीजिए, चाहे वो टूटे या ना टूटे। त्रिभुज यानी तीन भुजा, तीन, त्रि यानी तीन आपका क्या है, संख्यावाची, तो कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। दोपहर यानी दो पहरों का समूह, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। तिरंगा यानी तीन धन रंगा, यानी तीन रंग का, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, तीन रंग, आपका द्विगु समास हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है हमारा कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पहला पद क्या होगा आपका, विशेषण होगा, यानी किसी शब्द की क्या बताएगी, विशेषता बताएगी। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो जैसे काली मिर्च, यहाँ पे काली मिर्च, हम इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो बनेगा काली और मिर्च। मिर्च किस तरह है, काली है, यानी इसकी क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। जैसे मैं पूछूं कि आपका रंग क्या है, मान लीजिए आप कहते हैं सफेद है या काला है, तो ये क्या है, आपकी विशेषता है। आपके कोट का क्या रंग है या आपके कपड़े का क्या रंग है, तो मान लीजिए आपका कपड़ा नीला है, पीला है, लाल है, सफेद, जो भी है, ये क्या है, आपकी विशेषता है। तो इसी तरह काली मिर्च, यानी मिर्च किस प्रकार की है, काली है, तो यहाँ पे मिर्च की विशेषता बताई जा रही है। नील कमल, यानी कमल कैसा है, नीला है, तो कमल की विशेषता बताई जा रही है। जहाँ पे किसी चीज की विशेषता बताई जाए वहां पे कर्मधारय समास होगा। ट्रिक हमारी क्या है, विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। चंद्रमुखी यानी चंद्र के समान मुख वाली, तो यहाँ पे भी मुख का क्या बताया जा रहा है, विशेषता कि मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। जहाँ पे भी किसी चीज की विशेषता बताई जाए वहां पे कर्मधारय समास होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ना अच्छा लग रहा हो तो मजे से देखते रहिए। नेक्स्ट है हमारा अव्ययी भाव समास। जो आपका अधूरा ज्ञान था यहाँ पे पूरा होगा। जो रात रात और दिन दिन वाला योजक चिन्ह था वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो वहां पे कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव समास, द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष समास। तो प्रथम पद अव्यय हो या प्रधान हो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। हर समास की परिभाषा से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है कि प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव कहलाता है।
जिस भी शब्द में उपसर्ग लगा हो वहां पे आपको आंख बंद करके अव्ययी भाव समास लगा देना है। जैसे आजीवन, आजीवन, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आ और जीवन। आ आपका क्या है, उपसर्ग। आप कहेंगे उपसर्ग क्या है, तो जो किसी शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो है वो शब्द नहीं होता, शब्दांश होता है, यानी शब्द का अंश होता है और किसी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तो आजीवन यानी जीवन भर। आ यहाँ पे जो है वो उपसर्ग है, जिसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, तो प्रति और दिन, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रति और दिन। प्रति और दिन, यहाँ पे प्रति जो है आपका ये उपसर्ग है, दिन से पहले लगा है, ये उपसर्ग है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। यथा स्थान यानी स्थान के अनुसार। यथा जो है आपका ये यहाँ पे उपसर्ग है, तो उपसर्ग है तो कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास। यथा समय, समय के अनुसार, यहाँ पे भी यथा आपका उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। रात, रात में यहाँ देखिए योजक चिन्ह तो लगा है, लेकिन दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम नहीं है, रिपीट हुए हैं। तो जहाँ शब्द रिपीट होगा वहां पे आपका अव्ययी भाव समास होगा। तो रात, रात में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। लेकिन अगर रात और दिन दिया रहेगा तो वहां पे आपका द्वंद्व समास होगा। रात, रात में अव्ययी भाव समास, दिन, दिन में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। हाथों, हाथ में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। कुछ समास जो एग्जाम में इतनी समय काफी ट्रेंड कर रहे हैं, यानी काफी पूछे जा रहे हैं, और 99% स्टूडेंट जो होते हैं वो गलत करते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ और आप लोग उसको कहीं पे नोट कर लीजिए। चक्र प्राणी दर्शनार्थ, इसमें भी क्या है, अव्ययी भाव समास होगा। आप लोग चक्र प्राणी देखिए, इसमें बहुब्रीहि समास मारेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चक्र प्राणी है यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। हाथों, हाथ में क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जहाँ शब्द रिपीट हो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास, सरल क्षण में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। रातों रात में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। निर्विवाद में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो ये ऐसे समास है जो एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं और अक्सर स्टूडेंट जो है वो गलत कर देते हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को राइटिंग हो सकता है कम समझ में आए, जो मैंने बोला है उसे ध्यान से सुन के आप लोग नोट कर लीजिए। मैंने फिंगर से लिखा इसलिए थोड़ा मोटा लिखाया है, अच्छे से नहीं लिखाया है। नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि समास, जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, वह उसे क्या कहेंगे हम लोग, बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी जिस समास का आपका दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना हो, ना ही पूर्व ना ही उत्तर पद प्रधान हो, वहां पे आपका बहुव्रीहि समास होगा। इसमें जो है अर्थ की प्रधानता होती है। ट्रिक है हमारी, जिस समास में अर्थ की प्रधानता हो उसे क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कह देंगे। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। ऐसा कौन है, सिर्फ एक व्यक्ति है, वो कौन है, गणेश भगवान है, जिनका उदर क्या है, लंबा। तो लंबोदर क्या हो गया, गणेश भगवान। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अर्थात कौन हो गए, शिव भगवान। यानी सिर्फ एक व्यक्ति है जिनका कंठ क्या है, नीला है, तो यहाँ पे इसका अर्थ यानी शिव जो है, शिव भगवान ये आपका प्रधान है। नीलकंठ, इससे आपका ये अर्थ नहीं निकल रहा है, इससे ये शब्द से क्या ये निकल रहा है, नहीं, इसका अर्थ है, यानी अर्थ निकल रहा है। इसमें किसकी प्रधानता है, अर्थ की प्रधानता। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा। और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात किसके 10 सिर है, रावण। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। यहाँ पे देखिए पीताम्बर, अगर आपके ऑप्शन में बहुव्रीहि दिया है तो आपको बहुव्रीहि लगाना है। अगर बहुव्रीहि नहीं दिया है तब आपको क्या लगाना है, कर्मधारय लगाना है। पीताम्बर यानी पीला है, अंबर यानी वस्त्र जिसका। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो आपको बहुव्रीहि को ही प्रधानता देना है। पंकज यानी, पंक यानी कीचड़, ज मीन्स जमना, जो कीचड़ में जमना हो। यहाँ पे सी शर्त कमल है, तो पंकज में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो चक्र प्राणी सुलोचना बारहसिंगा इन सब में भी बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट
तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो होता है वो द्वितीय पद प्रधान होता है। अगर आपसे पूछ ले कि द्वितीय पद प्रधान किस समास में होता है तो आपको ऑप्शन लगाना है तत्पुरुष समास। इसकी ट्रिक है कि समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के जो है 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास आपको थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन अब से आपको ये कठिन नहीं लगेगा। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठा है अधिकरण तत्पुरुष। मान लीजिए आपको दे दी कि रोगग्रस्त में कौन सा समास है और ये 4 ऑप्शन इसमें से कोई भी आपको दे दे और बता दे कि कौन सा तत्पुरुष समास है। आपको तो ये पता है कि तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष पूछे तो आप लोग क्या है थोड़ा परेशान हो जाएंगे। तो रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त, यहाँ पे से जो आया है यानी उसके ग्रस्त है तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त तो उसमें कौन सा तत्पुरुष होगा? अपादान तत्पुरुष होगा। आप कहेंगे दोनों में तो से आया है, तो हम कैसे जानेंगे कहाँ पे करण होगा और कहाँ पे अपादान होगा? तो देखिए जहाँ रोगग्रस्त में यानी रोग से वो ग्रसित हो रहा है यानी बीमार हो रहा है ना, तो वहाँ से जो है वो साधन के रूप में आया तो आपका करण हो जाएगा। और अपादान में जो है अलग होने के अर्थ में आ रहा है। रोग मुक्त यानी रोग से क्या है अलग हो रहा है, मुक्त हो रहा है, तो अपादान तत्पुरुष होगा। पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष। ट्रिक क्या है? कारक चिन्ह को का लोप होता है। कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है, तो जहाँ पे को का लोप होगा वहां पे कर्म तत्पुरुष होगा। गिरह को काटने वाला, को स्वर्ग को प्राप्त, को कारक चिन्ह का लोप है, तो यहाँ कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। चिड़ी को मारने वाला, यहाँ पे भी देखिए को आया है तो को है तो क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। सेब को कतरने वाला, इसमें भी को कारक चिन्ह आया है तो कर्म तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट करण तत्पुरुष। करण कारक चिन्ह यानी से या द्वारा का लोप होता है। से द्वारा जो है वो करण कारक चिन्ह का चिन्ह है। मन से चाहा से क्या है आपका कारक चिन्ह, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा तत्पुरुष? करण तत्पुरुष। अकाल से पीड़ित, तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? करण तत्पुरुष। अभावग्रस्त यानी अभाव से ग्रस्त, तो क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष। अभाव मुक्त होता तो वहां पे क्या हो जाता? अपादान होता। अगर अभाव मुक्त होता तो अभाव से ग्रस्त है तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। तुलसी गीत यानी तुलसी द्वारा रचित है, तो तुलसी गीत में क्या हो जाएगा? द्वारा आया है, ये भी क्या है? करण कारक का चिन्ह है, तो यहाँ पे करण तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। तो इसकी ट्रिक क्या है? संप्रदान कारक चिन्ह को के लिए का लोप होता है। जैसे रसोई के लिए घर, किसके लिए घर? रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर के लिए आया ना, के लिए किसका है? संप्रदान, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। मार्ग के लिए व्यय के लिए आया ना, तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। आराम कुर्सी यानी आराम के लिए कुर्सी, तो कौन सा तत्पुरुष? संप्रदान तत्पुरुष। घर के लिए खर्च, संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। इसका ट्रिक है कि अपादान कारक चिन्ह से का लोप होता है। यहाँ पे से जो है वो अलग होने के अर्थ में होगा। देश से निकाला यानी देश से क्या हो रहा? अलग हो रहा है, तो जहाँ अलग होने का अर्थ आएगा वहां पे अपादान तत्पुरुष होगा। ऋण से मुक्त, तो ऋण से क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है, अलग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। आकाश से पतित, तो आकाश से क्या हो रहा है? पतित हो रहा है, अलग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? आपका अपादान तत्पुरुष। काम से जी चुराने वाला, काम नहीं करना चाहता, उससे अलग होना चाहता है काम से, तो क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष।
पांचवा है हमारा संबंध तत्पुरुष। तो यहाँ पे संबंध कारक चिन्ह का लोप होता है। तो संबंध कारक चिन्ह क्या होता है? का, की, के। का, की, के ये क्या है? संबंध तत्पुरुष। रा, री, रे ये क्या है? संबंध कारक चिन्ह है। तो गंगा जल, गंगा का जल, यहाँ पे का आया, देखिए इसमें जो है को नहीं है। को आपका किसमें है? कर्म में रहेगा, यहाँ पे को नहीं है, का, की, के रहेगा। दीनानाथ यानी दीनों के नाथ है, यहाँ पे क्या आया? के, दीनों के नाथ है। तो क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। कर्म योग, कर्म का योग का आया है, कारक चिन्ह का आया, तो क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। गंगा जल, गंगा का जल का कारक चिन्ह आया, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट और ये लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अधिकरण कारक चिन्ह का लोप होगा। अधिकरण कारक चिन्ह क्या है? में और पर। में, पर। नगर वास, नगर में वास में क्या है? अधिकरण कारक चिन्ह है, तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। आप बीती, आप पर बीती, पर है, पर अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, यहाँ पे भी पर कारक चिन्ह आया है, तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। जलमग्न, जल में मग्न, यहाँ पे भी में आया है आपका कारक चिन्ह, तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। तो जिस कारक का चिन्ह आएगा वही कारक का यानी तत्पुरुष हो जाएगा। अधिकरण कारक का चिन्ह आएगा तो अधिकरण तत्पुरुष, संबंध कारक का चिन्ह आएगा तो संबंध तत्पुरुष, कर्म कारक का चिन्ह आएगा तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास नर और नारी, देखिए नर नारी एक दूसरे के विलोम है, बीच में योजक चिन्ह भी लगा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा यानी चार रा, चार क्या है आपका? संख्यावाची है ना, संख्या है, तो प्रथम पद संख्यावाची किसमें होता है? द्विगु समास। द्विगु यानी द्वि, द्वि यानी दो, तो प्रथम पद संख्यावाची किसमें होगा? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन दिन में कौन सा समास है? यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह लगा है, लेकिन दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम नहीं, रिपीट हो रहे हैं, तो जहाँ पे शब्द रिपीट होगा वहां पे क्या होता है? अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल यानी कमल कैसा है? नीला रंग की, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, जहाँ पे विशेषता बताई जाती है वहां पे क्या होता है? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मृग नयन यानी नयन कैसे है? मृग यानी हिरण की तरह, हिरण की नेत्र जैसे है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे विशेषता बता दी जा रही है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो आज के लिए इतने ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।